हमारे बंधुओं की एक विशेष जिज्ञासा रहती है कि हमें अपना वजन बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि क्या केवल वजन बढ़ा लेना पर्याप्त है या फिर कुछ दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान देना होगा। देखिए, अगर आप फैट बढ़ाते चले जाते हैं अपने शरीर में तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे दिखेंगे भी नहीं और आपके स्वास्थ्य के लिए भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो करना क्या है, फैट नहीं बढ़ाना है, आपको मांसपेशियों का विकास करना है। अगर शरीर में मांसपेशियां बढ़ती हैं तो उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके शरीर को सही आकृति मिलेगी तो आप बेहतर दिखेंगे भी। तो आपको मांसपेशियों का विकास करना है। अब ये कैसे होता है, आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, आपको सही रूटीन रखना होगा, आपको नींद ठीक से लेनी होगी और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको अपने व्यायाम को अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा। और इसी स्तर पर आज हम बात कर रहे हैं। हमें कई कमेंट ऐसे प्राप्त हुए जिसमें पूछा गया कि हम अपनी बाहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सही आकृति दे सकते हैं, इन मांसपेशियों का विकास कैसे कर सकते हैं। और आज जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं वो आपके हाथों के लिए ही विशेष रूप से हैं और 15-20 दिन अभ्यास आप ये अगर करते हैं तो उससे ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। यहां पर यह भी आप समझ लें कि आपकी मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। देखिए, जब आप एक अभ्यास को अंतिम सीमा तक लेकर के जाते हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि मैं इस अभ्यास को 10 बार कर सकता हूं, लेकिन आप उसे 11 बार करते हैं, 12 बार करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास में बल लगाते हैं, तो उससे होता यह है कि आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं। और जब वो हील होते हैं, यानी कि आपने अभ्यास किया, उसके बाद आप रेस्ट कर रहे हैं, आपने अच्छी डाइट ली, तो जो आपके मसल फाइबर हील होते हैं उससे ही उनका विकास होता है। जैसे कि ये एक मसल फाइबर है, ये यहां से टूटा, इसके बीच में जो ये स्पेस बना ये फिल होगा, जब वो रिपेयर होगा तो ये फिल होगा और यहां पर और अधिक मसल्स आनी शुरू हो जाएंगी, मसल फाइबर बढ़ जाएगा और उससे आपकी मांसपेशियां जो हैं वो विकसित हुई दिखाई देंगी। तो करना क्या है, आपको जो हम अभ्यास बताएंगे इनको चुनौतीपूर्ण बना करके रखना है, जितनी आपकी क्षमता है उसका पूरा प्रयोग करना है और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाना है। आज 10 बार किया, कल 15 बार करो, फिर 20 बार करो, फिर 25 बार करो, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब हम समझते हैं कि आपको कौन से अभ्यास करने हैं और आपके प्रश्नों के आधार पर जो हम ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप ये अवश्य बताएं कि क्या इस प्रकार के मार्गदर्शन आपको दूसरे भी चाहिए, जिससे कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, वो हम आपके साथ साझा करें। अगर आप इस प्रकार के मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो आज का जो हमारा अभ्यास है ये विशेष रूप से आपकी ट्राइसेप की जो मसल्स हैं इनके लिए रहेगा। देखिए, आपकी फोर आर्म है, आपकी बाइसेप है और आपकी ट्राइसेप है। तो जब ये मांसपेशियां विकसित होती हैं तो आपका पूरा हाथ अच्छा दिखता है, बेहतर दिखता है। विशेष रूप से ट्राइसेप्स को हमारे बंधु इग्नोर करते हैं कई बार। वो सोचते हैं कि बस हमने बाइसेप्स के लिए अभ्यास कर लिया तो ठीक है, लेकिन आपके हाथ को जो बेहतर बनाती है और जो इसके साइज को भी बड़ा दिखाती है वो यही है, जो ट्राइसेप की मसल्स को आप जब ट्रेन करना शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपके साथ अभ्यास साझा कर रहा हूं, इस अभ्यास से आपकी ट्राइसेप्स की जो मांसपेशियां हैं ये बहुत ही तेजी से और बहुत ही बेहतर तरीके से विकसित होंगी। साथ ही आपकी जो फोरआर्म है इसकी मांसपेशियों पर भी विशेष प्रभाव इस अभ्यास का पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी बारीकी है, उस बारीकी को समझ करके आपको अभ्यास करना है। देखिए, आप इस प्रकार की स्थिति में आते हैं और जो आप इस तरीके का ये अभ्यास करते हैं ये आपकी छाती की मांसपेशियों के विकास के लिए विशेष रूप से रहता है। अब इसी में थोड़ा सा बदलाव आप कर देंगे तो ये ट्राइसेप्स की मसल्स के ऊपर कार्य करेगा, यहीं पर इसका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आपने हाथों को रखा। अब इसमें करना क्या है, अपने हाथ को इस तरीके से घुमा देना है, यानी कि पहले हाथ आपका ऐसे था, अब इसको इस तरीके से पूरी तरह से जितना हो सके घुमा दे और आपका जो हाथ है वो आगे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी मांसपेशियां हैं ये रहेंगी। तो यहां आने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको नीचे जाना है और आप देखें जिस तरीके से हम चतुरंग दंडासन की स्थिति में जाते हैं, यहां पर आप आएंगे और ऐसे ऊपर आएंगे। प्रयास पूर्वक हाथ को ऐसे ना जाने दें, हाथ को इस तरीके से ही रखें, फिर आप जाएं और फिर आप ऊपर आएं। इसमें एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करके रखना है, तब आपको नीचे जाना है और फिर आपको ऊपर आना है। ये अभ्यास आप जब करेंगे
तो थोड़ी ही देर का अभ्यास करने के बाद आपको अनुभव भी हो जाएगा कि ये मांसपेशियां आपकी जो है सक्रिय हो रही हैं और फोरआर्म के ऊपर भी एक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर पहला अभ्यास हुआ। यहीं पर जो दूसरा अभ्यास है इसको समझें। इस अभ्यास के लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से उलट करके रखना है। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आप इस तरीके से स्ट्रेच भी कर लें, या फिर आप अपना इस तरीके से थोड़ा सा रोटेशन कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा वार्म अप हो जाए। और उसके बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे। कंधों से थोड़ा सा अधिक ही चौड़ाई अपने हाथों के बीच में यहाँ पर रखनी है। और ऐसे आने के बाद आपको ये अभ्यास करना है। ये नीचे गए, यहाँ से ऊपर, नीचे गए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये अभ्यास भी आप करेंगे तो इससे भी पूरा प्रभाव ट्राइसेप्स के ऊपर आएगा और फोरआर्म को तो ये बहुत ही ज़्यादा टारगेट करेगा। तो ये अभ्यास भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास है उसको आप समझें। ये हमारा तीसरा अभ्यास। इस तरीके की स्थिति में आपको आ जाना है। पर्वत आसन की एक जैसे स्थिति में आप आ जाएंगे और यहीं से आपको इस तरीके से अपने फोरहेड को टच करना है और फिर से आपको वापस ऊपर, फिर से टच करना है और फिर से आपको वापस ऊपर। यहाँ पर भी ध्यान ये रखना है कि हाथों को बाहर की तरफ ऐसे नहीं, अंदर की तरफ, ये इस तरीके से आप अपनी कोहनियों को रखें और ये टच किया ऊपर, ये किया ऊपर। इस तरीके का अभ्यास ये रहेगा आपका और ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके हाथों को और बहुत अच्छे लाभ दिखेंगे। हाँ, अगर इसमें तुरंत आपको इस तरीके का अभ्यास आपसे नहीं हो रहा है तो इस तरीके से अपने घुटनों को रखेंगे और ये नीचे गए, वापस ऊपर, नीचे गए, वापस ऊपर। ये अभ्यास आपको करना है। इसमें एक सजगता, सावधानी और रखनी होती है और वो ये है कि जब आप किसी भी ट्राइसेप को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज को, तो आपकी एल्बो जो है वो लॉक होनी चाहिए। यानी कि एक बार देख लें, आप इस तरीके से नीचे गए तो जब ऊपर आ रहे हैं तो अगर यहीं पर आकर के आप रुक जाते हैं तो ये ठीक अभ्यास नहीं है। आपको ऊपर आना है और ये नीचे गए, ये इस तरीके से ऊपर, पूरा ऊपर तक आपको आना है। तो ये अभ्यास आपका रहेगा। अगर आप सहज हैं, इतनी स्ट्रेंथ है, तो जो पहला अभ्यास हमने बताया, पर्वत आसन की स्थिति में गए, नीचे आए, फिर से ऊपर गए, वो अभ्यास करना है। और अगर उतना अभ्यास नहीं है तो ये दूसरा सरल अभ्यास आप कर सकते हैं। ये अच्छे फायदे देगा। तो हमारे जो अंतिम दो अभ्यास हैं उनको कैसे करना है देखें। एक स्टूल ले लें या फिर आप एक चेयर ले लें और पहला जो अभ्यास यहाँ पर हमारा है उसके लिए आप इस तरीके की स्थिति में आएंगे। ये विख्यात अभ्यास है, आपने देखा भी होगा, बस हम कुछ सजगताएं बता रहे हैं। ऊपर आए तो वही एल्बो को पूरा लॉक किया, देख रहे हैं, इस तरीके से पूरा लॉक किया। अब ऐसा अगर छोड़ देंगे तो फिर मैं कहूँगा उतने लाभ नहीं मिलेंगे। पूरा ऊपर आए, लॉक किया, उसके बाद पूरा नीचे जाएंगे, पूरा नीचे जाएंगे। इतना जा करके ऊपर आना वो ठीक नहीं होगा क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच दोनों होना चाहिए। पूरा नीचे गए, ऊपर आए, पूरा नीचे गए। इस तरीके से आपका ये अभ्यास रहेगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रभाव एकदम ही आपको दिखेंगे इसके, और ये इस तरीके से रहेगा। इस अभ्यास को भी आपको एक बार में लगभग 30 बार और ऐसे ऐसे 3 सेट 4 सेट आपको करने हैं। इतना करना ही है। हाँ, अगर 30 बार नहीं होता है तो 20 बार कर लें, लेकिन 3 सेट ज़रूर करें। अब इसी अभ्यास का इससे आगे थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है वो ऐसे आप करें। इस तरीके की स्थिति में आए, यहाँ पर पैरों को सीधा किया और नीचे गए, ऊपर आए और ये इस तरीके से आपका ये अभ्यास रहने वाला है। इसके भी आपको वही कोशिश करनी है कि 30 हो जाएं। 30 बार नहीं होता है तो 20 बार करें, 15 बार करें, लेकिन इससे पीछे वाला भी करें, ये भी करें और इसके भी 3 सेट करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से आप ये सारे अभ्यास करेंगे तो इतने अभ्यास करने के तुरंत बाद आपको लगेगा कि हाँ, प्रभाव दिख रहा है,
इससे लाभ होने वाले हैं। तो समझ लें कि अगर आपको मांसपेशियों का विकास करना है, वजन बढ़ाने के साथ साथ शरीर को सही आकृति भी देनी है, तो इस प्रकार के अभ्यास आपको करने होंगे। और जो अभ्यास ही हमने साझा किए हैं, ये आपके हाथों की मांसपेशियों का विकास करने में विशेष उपयोगी हैं, तो इनका अभ्यास आप निरंतर निश्चित रूप से करें। तो अपेक्षा है कि ये मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं तो कमेंट के माध्यम से रखें। भविष्य में भी आपके प्रश्नों जिज्ञासाओं के अनुरूप मार्गदर्शन निरंतर होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।